अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उर्दू अदब के मशहूर नॉवेल रक़्स बिस्मिल का पहला एपिसोड। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इश्क की नहीं बल्कि कुर्बानी, रूहानी तब्दीली और तकदीर के हाथों हार जनाई की कहानी है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे खंदन से जहाँ रिवायात, अकीदा, गैरत और इज्जत सब कुछ है। और इन्हीं रिवायात में पला बड़ा एक जवान मूसा मूसा अपने बाप पीरजादा साहब की वाहिद औलाद है। वो एक मजहबी खंदन का वरिस है जिसकी बात को इलाके में कानून समझा जाता है। मूसा न सिर्फ अपने बाप की इज्जत बल्कि पूरे खंदन की इज्जत का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए है। वो सख्त मिजाज, उसूलों का पक्का और जाज्बात से आरी दिखाई देता है। उसके लिए मोहब्बत एक कमजोरी है और औरत बस पर्दे की चीज। मगर जिंदगी कभी वो नहीं देती जो हम सोचते हैं। तकदीर वो रास्ते खोलती है जिनका अंदाजा हम कभी नहीं कर सकते। एक दिन मूसा अपने दोस्तों के साथ शहर के एक ऐसे इलाके में चला जाता है जहां वो जाना पसंद नहीं करता। वहां एक शादी की तकरीब थी, मगर माहौल कुछ ऐसा था जो मूसा की तबीयत से बिल्कुल मुख्तालिफ था। नाच, गाना, बेपर्दागी, ये सब कुछ उसके लिए गुनाह से कम ना था। उसी महफिल में मूसा की नाजार एक लड़की पर पटी है, ज़ाहरा। ज़ाहरा सेव्ड लिबास में मलबास, चेहरा नाजुक मगर आंखों में अजीब सी गहराई। वो ना तो हंसी है, ना नाचती है, ना किसी से बात करती है। वो उस माहौल में अजनबी लगती है, जैसे उसका दिल वहाँ नहीं है, जैसे वो किसी और दुनिया की है। मूसा की नाज़रें उससे हटती नहीं और दिल में एक सवाल उभरता है। ये कौन है? ये यहाँ क्यों है? वो लम्हा, वो एक नज़ार जैसे वक्त को रोक देती है। मूसा के दिल में पहली बार कोई कैफियत जागती है जो वो पहचान नहीं पता। वो उसाए फ़ौरा बदनाम समझता है क्योंकि वो ऐसी जगह पर है, मगर उसके दिल का एक हिस्सा चीख-चीख कर कहता है, "म नहीं, ये वो नहीं जो तुम समझ रहे हो।" रात को वो सो नहीं पाता। ज़हरा की आँखें, उसका चेहरा, उसका खामोश डाँट, सब कुछ दिल पर छाया रहता है। अगले दिन वो उस इलाके के बारे में जानने की कोशिश करता है और कुछ दिनों बाद वो दोबारा वहाँ चला जाता है, बस ये जानने के लिए कि ज़हरा कौन है। वो उसे एक तवीफ़ के कोठाई के बाहर देखता है, मगर उसकी चाल, उसकी नज़रों में वो चीज़ नहीं जो आम होती है। वो बेहद पुरसुकून है, जैसे वो खुद में कैद हो, जैसे दुनिया से उसका कोई ताल्लुक ना हो। मूसा का दिल बेचैन हो जाता है। वो अपने दोस्तों से पूछता है, ये लड़की यहाँ कैसे आई? मगर कोई जवाब नहीं देता। सब यही कहते हैं, ये भी वही है जो सब यहाँ है। मगर मूसा का दिल नहीं मानता। वो पहली बार अपने उसूलों से लड़ता है। दिल और दिमाग की कशमकश शुरू हो जाती है। वो चाहता है कि सब कुछ भूल जाए, मगर ज़हरा की आंखें उसका पीछा नहीं छोड़ती। वो उससे बात करना चाहता है पर जा नहीं पाता, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने एक बार कदम उठा लिया, तो वापसी का रास्ता नहीं होगा। मूसा के दिल में पहली बार किसी के लिए रेहम पैदा होता है। वो ज़हरा को बचाना चाहता है, पर कैसे? एक दिन वो हिम्मत करके ज़हरा के करीब जाता है। वो खामोशी से पूछता है, तुम यहाँ क्यों हो? ज़हरा कुछ लम्हे खामोश रहती है, फिर कहती है, मैं भी वही हूँ जो तुम समझताए हो। मगर मूसा का दिल गवाही देता है कि वो झूठ बोल रही है। उसकी नज़रों में मासूमियत है, उसके लहजे में दर्द है और उसके अल्फाज में वो तौखी है जो सिर्फ वो जानता है, जो मजबूर होता है। ज़हरा की बातें मूसा को और उलझा देती हैं। वो पहली बार किसी के लिए बेचैन होता है। पहली बार किसी के बारे में जानने की ख्वाहिश उस पर हावी हो जाती है। वो उसकी ज़िंदगी की हकीकत जानना चाहता है। कौन है ज़हरा? यूस किसने इस दलदाल में फेंका? क्या वो वाक़ई वो है जो दुनिया समझती है? या वो बस एक कुर्बानी है? ये सवाल मूसा को चैन नहीं लेने देते। वो अपने घर आता है तो बाप के सवालों का सामना करता है। पीरज़ादा साहब उसकी बदलती हालत को महसूस करते हैं, मगर मूसा खामोश रहता है। वो जानता है कि अगर उसने ज़ुबान खोली तो न सिर्फ उसकी इज्जत बल्कि पूरे खानदान की अना रोंद दी जाएगी। और फिर एक दिन मूसा ज़हरा से दोबारा मिलने का फैसला करता है, मगर इस बार वो अकेला नहीं होता। उसके साथ होता है उसका दिल, उसकी अना और एक रास्ता जो या तो यूज़ आशिक